पैक्स अध्यक्ष शंकर मेहता को पूछे कि क्या चीज़ का खर्चा, कल के बोलता है कि हमको मैडम लेता है, बीओ लेता है, सब खर्चा है ऑफिस में है। यहाँ 18 के जी कटा है। सबके लिए? हाँ, सबके लिए, टोटल के लिए 18 के जी कटा है। 18 के जी धान कटा है। यहाँ कम से कम 10 दिन गए हैं पैक्स अध्यक्ष के दरवाजे पर। हाँ। एक बार हमको झटकार लिया कि आपको जहाँ जाना जाइए, इससे फाजिल रेट नहीं देंगे, हम 18 किलो काटबे करेंगे, आपको जहाँ जाना जाइए। अभी तक हमारा किसान को एक ठो खाद नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है। ये परेशानी उस जिले के किसानों की है जिस जिले के डीएम साहब सुबह से शाम तक फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, वहाँ रहते हैं वो। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मैं कुछ लोगों के साथ खड़ा हूँ और ये कुछ लोग किसान हैं और ये वो किसान हैं जिसके लिए बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो, इसके लिए तरह तरह की योजनाएं लाए हैं गवर्नमेंट। लेकिन उन योजनाओं का धरातल पर क्या स्थिति है, इस बात को जानने के लिए आज हम पूर्णिया जिले के धमधा विधानसभा के नगर थाना अंतर्गत ये गोवासी पंचायत है। यहाँ के किसानों से हम आज जानने के लिए आए हैं कि उनके साथ कौन कौन सी परेशानियाँ मौजूदा वक्त में उत्पन्न हो रही है। क्या परेशानी है आप लोगों को? अभी परेशानी यही है कि हम लोग धान दिए हैं। अच्छा, पैक्स से जुड़ा हुआ मामला है? पैक्स से जुड़ा हुआ मामला है। धान दिए हैं, धान का पैसा हम लोग को उतना मिला नहीं है, जो 1965 टका के हिसाब से जो मिला, सरकार जो घोषित किया है। 1965 रुपये ऐसे हुआ कि 1940 रुपये तो सरकार का अपना दर है और 25 रुपये कुंटल बोरा का है। हाँ। तो 1965 रुपये की दर से आपको रुपया भेजना है। हाँ, लेकिन इसमें परेशानी क्या हुई है? परेशानी ये हम लोगों को यानी 1500-1600 करके पैसा भेजा है पैक्स अध्यक्ष, बोलता है हो गया। मतलब 1 कुंटल का कीमत 1965 के बदले में आपको 1500 से 1600 रुपये 1600 भेजा दिया गया है। ये है। हाँ, यही तो ये क्या है? 40 कुंटल 40 केजी। हाँ। तो ये 40 कुंटल 40 केजी और 45 कुंटल 50 केजी है। 50 केजी है। ये कुल मिलाकर 85 केजी 85 कुंटल 90 केजी हुआ। 90 केजी हुआ। इसके लिए आपको भुगतान कितना किया गया? 1,42,000। ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये बैंक स्टेटमेंट है इनके खाते का और 1,42,619 रुपया इनको भेजा गया है, जबकि इनका 1,68,000 रुपये के करीब में ये बनता है। लेकिन इसमें से ये धान की कटौती की गई है। ये क्या कह के कटौती की गई है? 2%। ना 2% अलग चीज़ है। आप लोग धान, सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग धान पैक्स में कैसे बेचते हैं, क्या प्रक्रिया है उसकी? प्रक्रिया मिल में दिए, मिल का राटन आया, राटन 2% बात किया, 2% काट के हमको पैसा चाहिए। ये 2% जो कटा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये 2% ये गुणवत्ता का है। गुणवत्ता की वजह से ये 2% धान इनका काटा गया है। लेकिन जो वजन के हिसाब से आता है तो उसमें तो ज़्यादा कटौती हो रहा है, जो पैसा आपको मिल रहा है। तो क्या इसमें आप लोग देखे हैं, जोड़ घटाव गुना भाग किए हैं कि कितना केजी कटता है 1 कुंटल में? 12 किलो। 12 किलो। 18 केजी सर लगभग कट रहा है। 18 केजी? 16 से 18 केजी कट रहा है धान। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने कई पिछले वीडियो में आपको दिखाया है कि भवानीपुर पैक्स का एक मामला था, उसमें 12 केजी तक धान काट लिया गया। जो मामला डीएम के संज्ञान में है और जो खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह हैं उनके संज्ञान में भी है ये मामला कि भवानीपुर के बसंतपुर चिंतामणि पैक्स में क्या हुआ था। और वो मामला अभी जांच चल रहा है। उस मामले की जांच में क्या रिपोर्ट आता है वो बात की बात है। लेकिन जो गोवासी पंचायत में देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ भी 12 केजी से 18 केजी तक धान की कटौती पैक्सों के द्वारा की जा रही है। यहाँ 18 केजी कटा है। सबके लिए? हाँ, सबके लिए, टोटल के लिए 18 केजी कटा है। 18 केजी धान कटा है यहाँ। जैसा कि अभी सुन रहे हैं आप, ये किसान कह रहे हैं कि सभी के लिए, ये सभी किसानों से 18 केजी धान काटा गया है और ये 18 केजी धान 1 क्विंटल में काटा जाता है। और जब आप किसी भी ठेकेदारी के मद में आप जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ठेकेदारी में भी 15% से 18% तक कमीशन देना पड़ता है पीसी के रूप में। और ये किसान हैं,
ये किसान है, ये अन्नदाता हैं और इस अन्नदाता से भी 18% की कटौती की जा रही है, 1 कुंटल में 18 केजी। तो जहां सरकार ये दावा पेश करती है कि हम ये प्रयास कर रहे हैं कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो, तो आप समझ सकते हैं कि जब 1965 रुपये की दर से किसान को भुगतान किया जाना है तो 1965 रुपये के बदले में 1600 रुपये से भी कम भुगतान किया जा रहा है किसानों को। और पैक्स अध्यक्ष शंकर मेहता को पूछे कि क्या चीज़ का खर्चा, कल के बोलता है कि हमको मैडम लेता है, बीओ लेता है, सब खर्चा है ऑफिस में, एकदम क्लियर बोला है। ऐसा शंकर मेहता जो पैक्स हाँ, अध्यक्ष हैं वो बोल रहे हैं। हाँ, हम क्या चीज़ का खर्चा है, तो मैडम लेता है, बीओ लेता है, ऑफिस में खर्चा है, हम कहाँ से देंगे, यही बोलता है। आपको जहाँ जाना जाइए, हाँ, जहाँ जो ऑफिस जाना है जाइए। आपको जहाँ उसके दरवाजे हम गए, कम से कम 10 दिन गए हैं पैक्स अध्यक्ष के दरवाजे। हाँ। जी, एक बार हमको झटकार लिया कि आपको जहाँ जाना चाहिए सिर्फ हाजिर रेट नहीं देंगे, हम 18 किलो काटवे करेंगे, आपको जहाँ जाना जाइए। मैं प्रयास करूंगा कि जो यहाँ के पैक्स अध्यक्ष हैं उनसे भी बातचीत करने का, कि इन लोगों ने जो आरोप लगाया है और जो ये खाता जो स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट कह रहा है और धर्मकाटा का जो रसीद कह रहा है, उसके अनुसार हम उससे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और वो भी आपको हम आगे दिखाएंगे। लेकिन जो समस्याएं भी मूल समस्याएं हैं उस समस्याओं पर मैं बात करूँगा कि आप ये बताइए, आइए थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। आप जो भी बताए कि 18 केजी तक कटौती की गई है, तो आपका कितना धान लिया गया था? 93 कुंटल 60 केजी और 98 कुंटल 90 केजी। 90 केजी दोनों को जोड़िए, तो दोनों को प्लस कीजिए, उसके बाद पेमेंट आपको दिखा देते हैं कितना पेमेंट आपको किया। मोबाइल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई युवक आइए मल्टीप्लाई कीजिए थोड़ा। है मोबाइल के ये एक 78 815, 815, एक 37 982, बनता था कितना? 3 लाख 3,16,000 रुपया बदल के ये पैसा हुआ, ये पैसा हुआ। अब धान का वजन दो, 193, धान का वजन 190 है और एक 93 में 3 कुंटल, नहीं 193 बाद में होना चाहिए, 193 धान का जो बताइए तो 1965 193 1965 हाँ गुना कर तो कम लेस कर 3,79,245 3,79,000 3,79,000 पेमेंट हुआ 3,16,000 16,000 3,80,000 रुपये में इनको भुगतान किया गया है 3,16,000 रुपये। जी। अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये 50,000 रुपये ये किसान को प्रति वर्ष जिनकी आमदनी दोगुने करने की बात की जा रही है, उन किसानों की आमदनी से ही प्रत्येक वर्ष, ये एक वर्ष की बात नहीं है, ये हर वर्ष लिया जाता है, ऐसा हर वर्ष कटौती की जाती है। भले ही उन जो प्रक्रिया है धान खरीदने की वो बदल जाती है, लेकिन कटौती हर वर्ष की जाती है। तो जिन किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की जाती है, आज उन्हीं किसानों के खाते से कटौती की जाती है, वो भी 50,000 रुपये, 3-4 लाख रुपए की धान अगर बेचते हैं तो वो 50,000 रुपये का घाटा सहते हैं। तो अब ऐसे में सवाल उठता है, ये सवाल तब और प्रमुखता से सामने आता है जब मौजूदा वक्त में जो क्षेत्र के विधायक हैं वो बिहार सरकार में मंत्री हैं, और वो मंत्री भी इसी विभाग के मंत्री हैं, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हैं, जिसके तहत पैक्सों में धान की खरीद की जाती है। लेकिन उस नेत्री के क्षेत्र के किसानों के साथ क्या हो रहा है, ये आज मैं दिखाने के लिए गोआसी पंचायत में आया हूं, जो कि उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। मैडम तो ये बात नहीं है, बोलता है कि ये करके आप लपेट के खा दीजिए। समझिए क्या बोलती है मैडम? नहीं वो बात नहीं हाँ बोल हम वही बोल देखिए, वो भी आखिर प्रतिनिधि है, सबको बोलता है ना कि मिला के चलिए, वो तो नहीं बोल रहा है कि आपका ये कहना है कि मैडम तो ऐसा नहीं कहती है कि आप कटौती कीजिए, हाँ। यही कहना है आपका? हाँ। ठीक, सही बात कह रहे हैं कि मैडम नहीं कहती होंगी, लेकिन जो इन्होंने अभी इन किसानों ने बताया कि पैक्स अध्यक्ष स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं और वो किसानों को कहते हैं कि हमें बीसीओ से लेके डीसीओ तक और मैडम को भी हमें देना पड़ता है। ये किसानों का ये आरोप नहीं है, बल्कि किसान को ये कहा गया है पैक्स अध्यक्ष के द्वारा कि ये इस तरीके से हम लोगों को सब जगह पैसा देना पड़ता है, इसलिए हम लोग धान में कटौती करते हैं।
और ग्वासी पंचायत में अभी जैसा कि किसानों के द्वारा हमने धान की बिक्री को लेकर चर्चा किया, लेकिन अब मैं कुछ आप लोगों से जानना चाहूँगा कि धान की जो बिक्री है, आप लोग यह बिक्री शुरुआत में करते हैं या फिर बाद में करते हैं, विलम्ब में? वही टाइम दिखे ना लोग उपजा के रखते आप हैं। लोग ये धान किस महीने में बेचे हैं? जैसा कि ये 22 जनवरी को धान की बिक्री किए हैं, 29 दिसंबर को ये बिक्री है, और सरकार के आदेशानुसार 15 फरवरी तक धान की खरीद की गई है पैक्सों द्वारा। हम दूसरी समस्या के बारे में अवगत होना चाहते हैं आपसे कि उसमें आप लोगों को क्या कोई लाभ मिल रहा है या कोई और परेशानी? धान नियम है कि हम लोगों को धान पैक्स गोदाम में पहुंचाए। एक मिनट, पैक्स गोदाम में पहुंचाए तो पैक्स अध्यक्ष कहता है नहीं, गोदाम में धान तुम लोगों को नहीं लेंगे, तुम जाकर पहले मिल में धान गिराओ। मिल में सर हम लोग का 2 दिन गाड़ी खड़ा रहता है, डबल भाड़ा लगता है, 3 दिन डबल भाड़ा लगता है, 4 दिन लग जाता है। लेबर खर्च होता है। हम लोग पैक्स में वहाँ गोदाम में धान नहीं लेता है सर। भाड़ा भी दे छे। भाड़ा और सर कुछ कहीं नहीं। एक और परेशानी सामने आ गई कि यहाँ के पैक्स अध्यक्ष किसानों को कहते हैं कि आप मिलर के पास जाके धान को बेचिए, जबकि सरकार ने ऐसा प्रावधान किया है कि वो पैक्स में अपना धान बेचेंगे, और पैक्स अध्यक्ष कहते हैं कि आप चले जाइए मिलर को दे दीजिए। लेकिन कुछ दिन पहले जो मैंने आपको भवानीपुर पैक्स का जो मामला दिखाया था, उसमें यह था कि जो पैक्स अध्यक्ष हैं वो स्वयं किसान से धान खरीदते थे और स्वयं वो मिलर तक पहुंचाते थे। लेकिन ग्वासी पंचायत में कुछ बात अलग है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रुपौली विधानसभा है और ये धमधा विधानसभा है, दोनों जगह की अलग अलग नीतियां हैं। लेकिन ये इस पर आगे चर्चा करेंगे हम। लेकिन हम खाद के बारे में जानना चाह रहे हैं। आप लोग जब धान बेचते हैं पैक्सों में तो फिर उसका पैसा आता है आप लोगों के पास, खेती करते हैं फिर अगली खेती के लिए। तो कई बार ऐसा सुना जाता है, कई बार ऐसा देखा गया है कि छोटे और मंझोले किसान जो हैं वो अपना धान सस्ते दरों में ही क्यों ना हो वो बेच लेते हैं, और इसलिए बेच लेते हैं कि उनको अगली फसल लगाना है उनको। ये सब बात की चिंता से वो धान बेच लेते हैं। क्या ये सही है? यही सब परेशानी लेकर सर, यही सब परेशानी लेकर धान लोग बेच देते हैं सस्ता दाम में बेच लेते हैं। खेत में क्या डाल? आप बताइए सर, 1500 को हम लोग दाम मिल रहा है, क्या करेंगे? धान बेचेंगे नहीं रखेंगे? अच्छा, अभी आप लोगों के पीछे ये आप लोगों का ही खेत है, इसमें मक्का लगा हुआ है। मक्के की जब बुआई होती है उस समय में कहा जाता है कि उसमें खाद की बहुत आवश्यकता होती है। तो उस समय क्या आप लोगों को खाद अवेलेबल हुआ था? अगली बार खाद का बात खत्म कर दीजिए। वो नतीजा माध्यम से खाद हम ये बात चाहते हैं, 11 नंबर का वार्ड का हम वार्ड मेंबर हैं। अभी तक ग्वासी पंचायत के 11 नंबर जी ठीक। अभी तक हमरा किसान को एक ठो खाद नहीं मिला है, सब दिन किसी को नहीं मिला है। पूछ लीजिए, 700-800 का कहीं 600 करके हम लोग मंगवा के लोग करता है। रुपया DAP हम लोग पूछ लीजिए। लाए हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? 600 से 800 रुपया हम और लोग सब पैक्स में आ रहा है, मंजरा में आ रहा है और अथी में सिसिया में आ रहा है। यहाँ काहे ना आ रहा है बताइए? कटिहार जिला से आ रहा है, बताइए। आप लोग कटिहार जिला से खरीद के लाते हैं? लेकिन यही है कि हम लोग कैसे खेती की है, आप लोग किसान सबसे पूछ लीजिए, बहुत महंगाई इसका वर्णन नहीं कीजिए इस बार। 1800 1900 300 265 का यूरिया नहीं मिला। कटिहार जिला से लाए। आपका सर उसमें भी अगर खेत में नहीं डालेंगे घसकट्टा जो है ना मक्के काट के ले जाता है, ना काट के ले जाता है, वो इतना महंगी चीज है। अच्छा, जब खाद दुकानदार के पास आप लोग पहुंचते हैं कि हमको यूरिया चाहिए, तो अभी तो यूरिया की आवश्यकता होती है अभी भी यूरिया 500 का पहले लिख के दे देता है, यूरिया नहीं है। अभी 500 रुपया बोरा, 500 का बोरा दे रहा है अभी भी। 500-600 कभी भी रेट में नहीं मिला। जाइएगा ऐसे तो बोलेगा यूरिया नहीं है। लिख दिख जबकि यूरिया तो 266 रुपये शायद सरकारी कीमत है। 265 एक भी इस रेट में नहीं मिला है कि सबको ब्लैक 600 से कम नहीं। कटिहार से लाए हैं, सेमापुर से लाए हैं हम कब कटिहार से वहां से। हाँ, वहाँ से लाए हैं। ये परेशानी उस जिले के किसानों की है जिस जिले के डीएम साहब सुबह से शाम तक फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, वहाँ रहते हैं वो। और किसानों की क्या हालत है इसको देखने के लिए
ना तो जिला पदाधिकारी आते हैं और ना ही यहाँ के विधायक, सांसद या मंत्री, उनकी क्या परेशानी है, जो कि अभी आपको परेशानी बताए कि ये पूर्णिया जिला के रहने वाले हैं। और पूर्णिया जिला के रहने वाले नहीं, बल्कि पूर्णिया शहर यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बावजूद इन लोगों को खाद खरीदने के लिए कटिहार जाना पड़ता है, और वहाँ से भी ऐसी बात नहीं है कि वहाँ इन लोगों को 266 रुपये में मिल जाता है, वहाँ भी इन लोगों को 500 से 600 रुपये चुका के खाद यूरिया खरीदना पड़ता है। और लाने में रास्ते में पुलिस लोहा पुल पे पकड़ लेता है, 200 400 500 वो लेता है ना वहाँ लोहा पुल समापुर से लाने में। लोहा पुल से लाने में। हाँ पकड़ लेते हैं, कहाँ ले जाते हैं? अरे किसान है ना। बात एक तो सुन लीजिए, ये पैक्स गोदाम है कि नहीं है? कहाँ है पैक्स गोदाम? यहाँ कहाँ है? नहीं, ये क्या है? ये अभी बन रहा है। बन रहा है कि 2 टर्म हो गया, फर्स्ट वाला जीता हुआ बा, ये नया वाला वो वैसे है। चलिए, ये भी अच्छी बात है कि हम जो निर्माणाधीन है पैक्स गोदाम, उसके बगल में हम खड़े होकर ये वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के। ये बहुत अच्छी बात। लेकिन इसमें आप ये संयोग है। पेपर में ध्यान दीजिएगा कि गुआसी पंचायत सबसे बुड़बक में चला गया किसान सब। यहाँ का इधर आ जाइए सब आदमी, आ जाइए इधर। यहाँ का पैक्स अध्यक्ष बोलता है कि जहाँ जाना है जाओ, हम 1800 रुपया से ही पेमेंट करेंगे। 1800 में 6 किलो मिलर काट रहा है और 6 किलो हम काटेंगे, इतना बोल रहा है। 1500 का दाम आया। हाँ, 1500 का दाम आ रहा है। 1500 की कीमत में आया। 1500 की कीमत में आया। मैं आज इन किसानों की समस्याओं को जिला पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी और जो मंत्री हैं, उन मंत्री के कानों तक उनके संज्ञान में देने के लिए मैं गुआसी पंचायत आया और यहाँ के किसानों से जो समस्याएं हैं, किसानों के साथ वो समस्याएं मैं आप लोगों को दिखाया। और मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा, जो अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे न्यूज़ चैनल जो है न्यूज़ 19, उसको आप सब्सक्राइब कर लें। और आपसे यह भी रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी भी तरह आप इस वीडियो को बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री और पूर्णिया के जिला पदाधिकारी राहुल कुमार और कृषि पदाधिकारी तक अवश्य पहुंचा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।